खुद बनाने की कोशिश करें। देखिए आप जब तक खुद से अप्रोच नहीं लेंगे फिर हम लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हम तो ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और फिर आपको देखने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन सीखना जो है वो धीरे धीरे की प्रक्रिया है और लगातार निरंतर प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया है। आप जब तक खुद प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे फिर हम लोग सीख नहीं पाएंगे इसको। क्या करा ये जो क्वेश्चन है कि सुरेश एक भाई साहब हैं, वो उधार लेते हैं कुछ पैसा 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट से। सुरेश भाई साहब पैसा उधार लेते हैं 20% प्रतिवर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट से और वो पे करते हैं 300 रुपया पहले साल और 1440 रुपया दूसरे साल और 1512 रुपया तीसरे साल, ठीक है ना। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर ये बताइए आप हमको कि हाउ मच इंटरेस्ट ही पे, वो इंटरेस्ट कितना रुपया वापस कर रहा है, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर बोला है 20% तो इसके लिए फ्रैक्शन लिखते हैं हम लोग 1/5, है ना, 1/1/5। तो कोई चीज एक साल में 5 से 6 हो रहा होगा, दूसरे साल यही चीज 25 से 36 हो रहा होगा, तीसरे साल यही चीज 125 से हो रहा होगा, कितना तो 216 हो रहा होगा, है ना। बताइए ठीक है, 6 7 3 6 18 3 21, ठीक है ना, 6 का क्यूब। अब इतना बात आपको समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे जिस तरह आ रहा है। अब देखिए पहले साल एक्चुअली में 6 यूनिट जो वो दे रहा है वो 6 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 को। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, यानी कि 50 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट 50 के बराबर है तो वो 5 यूनिट नहीं रिटर्न कर रहा है, वो कितना रिटर्न कर रहा है 5 और गुने 50, 5 गुने 50 यानी 250 वो रिटर्न कर रहा है। ठीक क्लियर बात, 250 प्रिंसिपल के रूप में रिटर्न कर रहा है और एक्चुअली में अमाउंट के रूप में वो जो रिटर्न कर रहा है वो कितना रिटर्न कर रहा है 300। अब दूसरे साल की कहानी पे आते हैं तो 36 यूनिट और 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 1440 को। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 1440 को 36 से भाग कर दीजिए, 6 6 36, 6 3 12, 6 4 24 और 6 4 24 यानी 40, ठीक है ना। तो दूसरे साल यानी कि 40 यूनिट, तो यहां जो 25 है वो 25 और गुने 40 करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 1000 और यहां तो भाई साहब ये 1440 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं कहानी तीसरे साल की। तीसरे साल यानी कि 216 और यहां है 1512, यानी कि बात यह है कि 216 रिप्रेजेंट कर रहा है 1512 को। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट जो होगा वो 1512 और इसको भाग कर देंगे 216 से। काटिए इसको, 216 और 1512। तो आप कहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, तो 7 तिया 21 और 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे 5 तिया 15, 0 और 4 तिया 12। क्लियर है बात, इतना बात समझ में आ रहा है। फिर अगर काटना है तो 8 से काटेंगे तो 9 8 72 और 8 से काटेंगे 8 से 48, 8 3 24, 9 7 63 यानी 7 यूनिट। तो ये 7 यूनिट है, तो इसका मतलब ये है कि 125 और गुने 7 कर दें, 125 को 7 से गुना करेंगे यानी 100 को 7 से गुना करेंगे, 725 गुना करेंगे तो यानी कि 175, यानी कि 7 और 1 875 और यहां जो भाई साहब दे रहे हैं पैसा वो है 1512। तो इस सब को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, इसको जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस कर देंगे वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि ये हो गया 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 8 1 9 9 1 10 10 2 12 1225। बताइए इसको जोड़ेंगे तो ये है 2, ये है 4 1 5 5 4 9 3 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 और ये हो गया 3252। बताइए सही जा रहा है, क्लियर है मामला। इसको घटाएंगे तो यानी कि 7 5 12, तो ये वाला